स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। एसएचएम का एक अच्छा क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई टू वेयर एक्स नॉट 1 मीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ। ये चार ग्राफ दे रखे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। हमें यहाँ एक्स द फंक्शन ऑफ टी दे रखा है एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई टू और एक्स नॉट की वैल्यू 1 मीटर गिवन है तो पुट कर देते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर टी बाई टू। अब देखो जो एसएचएम में पोजीशन की जो इक्वेशन होती है उसमें स्क्वायर नहीं होता, तो सबसे पहले से स्क्वायर को कैसे हटाएं वो देखते हैं। पहले देखो एक फॉर्मूला में पढ़ा होता है कॉस 2t का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी, लेकिन जब 2t होता है तो यहाँ t आता है, लेकिन अगर हम यहाँ cos t लें तो यहाँ पे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू आता है। तो ये हमें यहाँ से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू और इस वाले को इस साइड में ले आओ तो 1 माइनस कॉस टी। 2 का डिवाइड और कर लो तो साइन स्क्वायर टी बाई टू जो कि हमें चाहिए, इसकी वैल्यू 2 का डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस टी। तो आप यहाँ रख दीजिए तो एक्स द फंक्शन ऑफ टी जो निकल के आएगा ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस टी। इस 1/2 को इस साइड में ले आइए तो ये आप ले आओगे तो ये ले सकते हो x माइनस 1/2। अब यही कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। x को इस 1/2 को इस साइड में ले आए तो माइनस के 1/2 कॉस टी। अब इस पूरे को लेट कर लो, क्या कैपिटल एक्स। क्यों लेट किया, यहाँ कंसेप्ट है समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने, है ना। तो यहाँ पे इसे एक्स लिख लें, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस के हाफ कॉस टी। अब सोच के बताएं ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है कि नहीं। ये तो होती है ना। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब और समझें इसका क्या मतलब है, ये बताता हूँ। तो ये बताओ एट मीन पोजीशन पर आप डिस्प्लेसमेंट कितना मानते थे। तो इस इक्वेशन में ये x है, तो इस मीन पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। मीन पोजीशन पर x 0 मानते हैं, है ना। तो x की वैल्यू तो हमने कितनी लेट कर रखी है, ये। तो x की वैल्यू पुट करें तो माइनस के हाफ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 1/2। इसका मतलब क्या है, समझ में आता है कि जो मीन पोजीशन है वो शिफ्ट हो गया है 0 से कहाँ, 1/2। ये इसका मतलब होता है। दैट मीन समझे, जैसे ये x बराबर 0 था तो यहाँ पर मीन पोजीशन नहीं है, कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 1/2 पर। तो x बराबर 1/2 पर मीन पोजीशन होगा। ये है आपकी मीन पोजीशन। क्योंकि मीन पोजीशन पर x 0 रखा मैंने तो x की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे पुट किया तो 1/2। तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया है, ये बात समझिए इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ 1/2 पे पहुंच गया है। अच्छा, एंड एक्सट्रीम पोजीशन देखें, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर x कितना होता है, कैपिटल X लिखें, क्योंकि x लिख रहा है यहाँ पे। ये होता है एम्पलीट्यूड के बराबर प्लस माइनस a, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम। अब इस इक्वेशन में ये क्या चीज़ है, 1/2, ये एम्पलीट्यूड है भाई इस इक्वेशन का, ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप यहाँ पर x बराबर a की वैल्यू पुट करते हैं, ये रही, तो कितना प्लस माइनस 1/2। अब x की वैल्यू अगर हम ये वाली पुट करते हैं यहाँ पे और पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स x बराबर हम प्लस हाफ लेके चल रहे हैं और x की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो x बराबर आ गया +1 मीटर, है ना। एंड माइनस लेके चलें, ये वाला माइनस, तो x कैपिटल X बराबर माइनस के हाफ और यहाँ लिखें x माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस के हाफ। तो इसे कट गया तो x बराबर 0। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन एक होगा +1 और एक होगा आपका 0। तो एक तो x बराबर 0 पर एक्सट्रीम पोजीशन आएगी
और एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई +1 पर मीटर पर। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो पार्टिकल है हमारा जो SHM कर रहा, इसमें जो ये वाला पार्टिकल है वो SHM कर रहा होगा 0 और 1 मीटर के बीच में, ऐसे, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। जब कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा हो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो मीन पोजीशन पर होती है। जब वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम होगी यहाँ। और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैं लिख देता हूँ यहाँ, एट मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। और ग्राफ पैराबोला आता था तो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ये पहले भी ऐसे ही बनता था, बस मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे होगी जो कि यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो आप कि ये जो लिखा, जैसे मैंने यहाँ ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो कि दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM विद मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इस इक्वेशन की कहाँ नहीं है, इस इक्वेशन की जो मीन पोजीशन है वो 0 पे नहीं है। कहाँ पर है, x बराबर 1/2 मीटर पर है। इसको समझिए, बस केवल इस कंसेप्ट को समझिए ऐसे, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ए चॉइस इज करेक्ट। देखो ½ मीटर पर मैक्सिमम है और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है ना। ये इस तरह से पैराबोला ग्राफ आता है। कैसा आता है, पैराबोला। अब बच्चों को सकता है ऐसे ये वाला क्यों नहीं, भाई आपने जो ओरिजिनल ग्राफ पढ़ा होगा तो वो इस तरह से पढ़ा होगा ना, है ना। तो ये थोड़ी होता है, इस तरह का पढ़ा होगा आपने ग्राफ, पैराबोला ऐसे चलता है। ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बता रहा है, यहाँ पे मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 बता रहा है। तो ये तो चॉइस ही नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए चॉइस ए इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।